जीत का टीका, जी हां, क्योंकि ये जीत का टीका इसीलिए साबित हो रहा है क्योंकि भारत ने वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में देश में सबसे ज्यादा टीका लगा है। 24 घंटों में देश में 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 16,70,000 टीके लगाए गए हैं। कर्नाटक में 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा टीके लगाने में उत्तर प्रदेश आगे रहा। नंबर 3 पर यूपी में 24 घंटों में 7,20,000 टीके लगे। एक दिन में देश में सबसे ज्यादा टीके लगे हैं। 86 लाख लोगों को एक दिन में टीका लगाकर भारत में रिकॉर्ड बन गया। तो टीकाकरण की रेस में भारत सबसे आगे है। 86 लाख टीकाकरण 24 घंटों में हुआ। एक दिन में 86 लाख लोगों को टीका लगा और इसके साथ ही सबसे ज्यादा टीके का रिकॉर्ड भारत में बन गया है। 40 लाख टीके का अमेरिका का दरअसल रिकॉर्ड था 24 घंटों के अंदर एक दिन का। भारत का इससे 2 गुना है। 82,000 केस 24 घंटों में सामने आए हैं, आपको ये भी बताते चलें। और सबसे कम केस 91 दिन के बाद में अभी ये सामने आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो अब कोरोना की रफ्तार है धीमी पड़ती हुई नजर आती है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और उसमें भारत ने एक अलग रिकॉर्ड बना दिया। मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। 16,70,000 लोगों को वैक्सीन लगी। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7,20,000 लोगों को वैक्सीन लगी। कर्नाटक नंबर 2 पर आए। कर्नाटक में 11,11,000 लोगों को टीका लगा है। इसके अलावा दिल्ली टीकाकरण में भी यहाँ पर भी तेजी नजर आती है। 76,000 टीका जो है वो लग चुका है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब की तो 24 घंटों में पंजाब में भी टीके लगे। 93,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में 4,93,000 लोगों को टीका लग सका है। अब इसी के साथ अलग अलग प्रदेशों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली 76,000 टीकाकरण के साथ में 24 घंटों में यहाँ पर है। वही राजस्थान में 4 लाख लगभग 4.5 लाख लोगों को राजस्थान में टीका लग चुका है। ये एक दिन का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया 7,16,000 लोगों को वैक्सीन एक दिन में लगी है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,07,000 ये टीकाकरण हुआ है। वही 3,82,000 महाराष्ट्र में एक दिन का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। कर्नाटक में 11,11,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। वही बात उड़ीसा की जाए तो उड़ीसा में 2,81,000 लोगों को वैक्सीन 24 घंटों में लगी। बिहार में 5,72,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। देश में वैक्सीनेशन का मेगा अभियान शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली में 24 घंटों में अभी भी महज 76,000 ही टीका लग सके। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी धीमी क्यों है, बता रहे हैं दिल्ली के एक वैक्सीन सेंटर से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। 21 जून से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी तरीके से केंद्र ने टेक ओवर कर लिया है। यानी अब वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र की होगी और केंद्र ने वॉक इन सिस्टम भी शुरू कर दिया है। यानी कि आधा जो लोग हैं वो किसी भी सेंटर पे अगर 600 वैक्सीन आती है तो 300 लोग वॉक इन करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। और दिल्ली में जो स्थिति है वो हम आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार का दावा है कि बेशक केंद्र तेज़ी की बात कह रहा हो, लेकिन तेज़ी जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तब आएगी जब वैक्सीनेशन की ज़्यादा डोज दी जाएंगी। दिल्ली में 8 लाख के करीब जो डोज हैं वो दी गई हैं केंद्र की तरफ से जून महीने में, और 15 लाख जो हैं वो दी जाएंगी जुलाई के महीने में। यानी कि अतिरिक्त डोज नहीं दी जा रही है। ये पहले से तय था कि इतनी डोज दी जाएंगी, तो अब उनका कहना है कि अगर अतिरिक्त डोज दी जाएं तभी दिल्ली के सेंटर्स में भी तेज़ी आ सकती है। बिना वैक्सीनेशन डोज के बहुत तेज़ी ला पाना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इस तरीके का आरोप जो है वो दिल्ली सरकार लगा रही है। ये वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर वॉक इन की सुविधा है, और इसी को देखते हुए हम आपको बताते चलें कि एक तरीके से कहा जाए तो वैक्सीनेशन के ऊपर दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है वो आमने सामने हैं।
वैक्सीनेशन की डोज जो है वो लगनी है, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन की डोज तब लगेगी, दिल्ली सरकार का कहना है, जब वैक्सीनेशन होगी। अभी जब भी वैक्सीनेशन आता है, क्योंकि एक दिन में 76,000 के करीब जो है डोज वो लगी है, यानी कि 76,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, 76,000 लोगों का। और दिल्ली सरकार का दावा है कि रोज़ाना इतना ही वैक्सीनेशन अगर डोज अवेलेबल होती है 18 से 24 में कोविशील्ड कोवैक्सीन, तो फिर इतना ही वैक्सीनेशन जो है वो दिल्ली सरकार भी करती है। यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने हैं और दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि सेंटर्स की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोज दिल्ली को उपलब्ध करवाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दरअसल कल से जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू हुआ, उसके पहले दिन ही भारत में रिकॉर्ड बना 86 लाख वैक्सीनेशन के साथ। आइए जरा अब आपको इसका मतलब समझाते हैं। एक दिन में लगे 86 लाख टीके का मतलब क्या है। इससे एक दिन में इससे ज्यादा टीके कहीं नहीं लगे हैं। 132 देशों की आबादी से ज्यादा टीके भारत में लगे। अमेरिका की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 40 लाख टीके से का यहाँ पर रिकॉर्ड है, लेकिन भारत में इससे 2 गुने टीके लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया में कुल डोज से 1.5 गुना ज्यादा भारत में एक दिन में टीकाकरण हुआ। एक दिन में इससे ज्यादा टीके कभी नहीं लगे, इसीलिए भारत में इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर भी वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया है, लेकिन मुंबई के लोग अभी और इंतजार करना उन्हें होगा। साथ ही साथ नई गाइडलाइंस से भी मुंबई के लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। मुंबई में नई गाइडलाइंस क्या है और वैक्सीन का प्लान क्या है, बता रहे मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा। महाराष्ट्र में आज से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान। पूरे महाराष्ट्र में आज से 18+ यानी कि 18 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, ऐसे तमाम लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा वैक्सीन। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी ने यह फैसला लिया है कि मुंबई में जो 30 के ऊपर के उम्र वाले लोग हैं, पहले उन्हें इम्यून किया जाए और 18 से लेकर 29 साल के उम्र के लोगों को फ़िलहाल वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। आपको हम बताते हैं कि राज्य का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन बीएमसी की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग अलग उम्र के लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने जा सकते हैं, और एक पूरी लिस्ट जो है वो बीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शेयर की है। बात अगर बीकेसी के इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 45 से ऊपर के उम्र वाले जो लोग हैं उन्हें ही वैक्सीन दिया जा रहा है। साथ ही बीएमसी ने ये भी कहा है कि 50% ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर यानी कि कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और 50% ऐसे लोग होंगे जो सीधे वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं, लेकिन इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 45 से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं सिर्फ उनके लिए ही वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, और यही वजह है कि 18 और 29 के बीच के उम्र के लोग जो आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है। बीएमसी ये मानती है कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से लेकर इसके ऊपर की उम्र वालों को अगर वैक्सीन दी जाने की घोषणा कर दी जाएगी तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, और बीएमसी नहीं चाहती है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगे, इसलिए पहले 30 के ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है, और जब ये जो तबका है ये इम्यून हो जाएगा उसके बाद 18 से लेकर 29 वालों के लिए फैसला लिया जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। मैडम, आपने अपॉइंटमेंट लिया है कोविन ऐप पर? अरे रुको 1 मिनट। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? हाँ, आपने अपॉइंटमेंट लिया है। और मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ उस जगह पर। मेरे सहयोगी इस समय महाराष्ट्र से पंकज मिश्रा मेरे साथ में है, मोहित बख्शी दिल्ली का हाल बताएंगे, और अनिल यादव मेरे साथ में यूपी का हाल बताएंगे, और लाल सिंह फौजदार भी जुड़ रहे हैं जिनके बारे में हम राजस्थान का हाल जानेंगे। सबसे पहले अनिल, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन रिकॉर्ड हुआ, एक अलग तरह का रिकॉर्ड बना, इसको लेकर लोगों में भी अब
कितनी उत्सुकता नजर आती है? तैयारियां किस तरह की सेंटर्स पर, क्योंकि अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीनेशन संभव है? देखिए, मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि सोमवार से जून की आखिरी तारीख तक यानी कि 6 लाख डोज पर डे लगनी है, लेकिन पहले दिन ही 6 लाख से ऊपर 7 लाख डोज लग गई और 1 जुलाई से 10 लाख डोज पर डे का टारगेट रखा गया है। तो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है यूपी को देखते हुए। यूपी में अब तक 2 करोड़ 63 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें से 2 करोड़ 30 लाख लोगों को पहली डोज और 41 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। इस सेंटर्स पर हम पहले आते थे तो बहुत भीड़ होती थी, लेकिन भीड़ अब कम हो गई क्योंकि इस तरह के बहुत से सेंटर्स उत्तर प्रदेश में बना दिए गए हैं। तो अब भीड़ पहले की तरह नहीं दिखाई दे रही है और लोग बहुत आसानी से ले पा रहे हैं। आंटी, आपकी पहली डोज है कि सेकंड डोज है? सेकंड डोज। जब पहली डोज लगाने आई थी तब कितनी भीड़ थी और आज कितनी भीड़ है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मैनेज बहुत अच्छा है, इट इज वेल डन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज वेरी गुड, वेरी वेल मैनेज। एंड ये इसी गवर्नमेंट की आई विल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट दैट इट इज वेरी वेल मैनेज। प्रॉपर्ली हर चीज़ मैनेज्ड है बहुत ही अच्छे से, भीड़ बिल्कुल नहीं है। और लोग यूपी सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार ने तारीफ योग काम भी किया है। सेंटर्स की बढ़ा दी गई। यूपी जो है देश में वाहिद राज्य है जो सबसे आगे चल रहा है वैक्सीनेशन में। और ये डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन का। डॉक्टर साहब, अब क्या अंतर आया पहले के मुकाबले? अभी में भीड़ जो है कम हो गई क्योंकि सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। हाँ, सेंटर की संख्या तो बढ़ा दी गई है, भीड़ कम नहीं हुई है क्योंकि सेंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़्यादातर जो 45+ हमारी जो जनसंख्या है वो कवर हो चुकी है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। ये है रीज़न। 45+ ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं सब? हाँ, ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब 70% तो कवर हो ही चुका है। वैक्सीन भी अब आपको ज़्यादा मिल रही है, पहले जो मिलती थी उसके मुकाबले कुछ कम या ज़्यादा हुआ है? नहीं, वैक्सीन जैसे पहले मिल रही थी उतनी अभी नहीं यानी मिल ये रही है। कहा जाए कि जिस तरह से 18+ को तो वैक्सीनेशन रेगुलर वे में करने की बात कही गई थी, अब वो और भी ज्यादा आसान होता हुआ नजर आता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो मोहित, दिल्ली में अन्य प्रदेशों के मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, वरना अभी तो बीच में दिल्ली में तो एक और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। देखिए, जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन था वो हो रहा था प्राइवेट ज़्यादातर सिस्टम में, और अब जब वैक्सीन की कमी पड़ी थी तो फिर दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई थी केंद्र से कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दी जाए। इसी विषय को लेकर हमने जब बात की है आज, तो फिर आम आदमी पार्टी और जो सरकार है, आम आदमी सरकार है, उनका ये कहना है कि जो मामला है वो सारा वैक्सीनेशन के डोज पर है। 8 लाख के करीब वैक्सीनेशन जो है केंद्र ने दी है जून में, 6 लाख प्रिक्योर करी है प्राइवेटली, जो मतलब सरकार खरीद सकती है 18+ के लिए। इस तरीके से 14 लाख के करीब वैक्सीनेशन जो है वो दिल्ली के हिस्से आई जून में। जुलाई में 15 लाख के करीब है। खुद दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास 300 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाए तो फिर वैक्सीनेशन अभियान में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। 76,000 डोज जो एक दिन में बीते दिन में लगे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली सरकार सक्षम है लगाने में। अगर सरकार को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिखाइए, आपके पीछे भीड़ भी नजर आ रही है, क्या ये वैक्सीनेशन की भीड़ है? जरा तस्वीर भी दिखाते चले। जी बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन कराने के लिए ही लोग आए हैं। लोगों में उत्साह है कि हाँ वैक्सीनेशन कराना है, क्योंकि वॉक इन शुरू हुआ है, उसके चलते ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए। भैया, नंबर नहीं आ रहा था क्या आपका जब रजिस्टर करा रहे थे? नहीं, तो अब मांग रहे थे वो। अच्छा, अब ये जो खुल गया है उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे लगता है? वॉक इन में ज़्यादा फायदा होगा? हाँ, आपको भी लगता है वॉक इन से फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, ज़्यादा लोग लगवा पाएंगे। लेकिन मोहित, यहाँ पर तो वॉक इन में ज़्यादा लोग लगवा पाएंगे? तो कहीं है ही नहीं। व्यवस्था किस तरह की है जरा ये भी दिखाइए, क्योंकि लोगों की भीड़ वॉक इन के टाइम पे तो पहुंची, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, अभी देख सकते हैं आप, दूरी जो है वो घट गई है। सर, दूरी का भी ख्याल रखना होगा आप लोगों को, लगता नहीं कि पता चले वैक्सीन लगवाने आए हैं और बीमारी साथ ले गए? नहीं, सही है, दूरी तो होनी चाहिए मेंटेन। ये लोग अभी एंटर किया है क्योंकि इससे पहले इनको इजाजत नहीं थी, अब बाहर खड़े थे और अब जो है अब इनकी लाइनें लगवाने का काम जो है वो गार्ड्स कर रहे हैं, जो यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं। सर, लगता है आपको संक्रमण में, इधर आ जाइए थोड़ा सा बात करिए, संक्रमण में आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी होगा? जरूरी है, जरूरी है। भीड़ लग रही है, लेकिन ये एक अच्छी बात है मोहित कि पहले जो शिकायत थी दिल्ली वासियों की कि उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, अब लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी होगा। अब जरा रुख राजस्थान का कर लेते हैं। लाल सिंह फौजदार मेरे साथ में। लाल सिंह, राजस्थान वो प्रदेश जहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वैक्सीन वेस्ट हुई थी, यहाँ पर वैक्सीन बर्बाद हुई थी, लेकिन ये कहा जाए कि अब एक बार फिर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर शुरू हुआ।
किस तरह से अब ये प्रोग्राम चल रहा है? हाँ देखिए बिल्कुल नैना, ये बात सही है कि राजस्थान को विचलित किया था उन तस्वीरों ने जब हम अमृततुल्य डोज को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो सुकून दे रही हैं। और जिस तरह योग दिवस पर तमाम रिकॉर्ड बने, राजस्थान में भी रिकॉर्ड बनाया है, अच्छे स्तर पर यहाँ वैक्सीनेशन किया गया। और मैं जिस सेंटर में मौजूद हूँ वहाँ मेरी प्रभारी पूनम से भी बात होगी, उनसे भी जुड़ते हैं। मैडम, यहाँ किस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिलता है? सर रुझान तो बहुत है, वैक्सीनेशन के लिए लोग भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन डोज हमें अभी भी लिमिटेड मिल रहे हैं। तो जैसे 300 डोज मिले हैं, उसमें 18 प्लस वालों का फर्स्ट लग रहा है और 45 प्लस वालों का आज से ही सेकंड डोज का शुरू किया है, लेकिन वो लिमिटेड डोज हैं तो उनको भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कल तो काफ़ी संख्या में लोग आए थे, अच्छा वैक्सीनेशन हुआ। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन डोज हमें अभी भी लिमिटेड मिल रहे हैं। जो आ रही है बातें, ये जरा पूछिए कि कल जब पहला दिन था तो कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है? डोज मिली है, जिसमें हाँ क्राउड है, बहुत सारे लोग लगवाने आए हैं। उसमें से 50% जैसे ऑन द स्पॉट वाला रजिस्ट्रेशन है और 50% जो स्लॉट बुकिंग से आ रहे हैं उन लोगों को लगाया जाएगा। आपको कौन सी डोज है? फर्स्ट डोज है जी। अभी जो स्लॉट वाला सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है, जो फ्री वैक्स कर दिया है। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें स्टिल लाइन में लगना पड़ रहा है। स्लॉट जिसका बुक है वो भी लाइन में है, जिसका नहीं है वो भी लाइन में है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। ये लोग भी वही हैं और हम भी वही हैं। लाइन होनी चाहिए इसकी। जी बिल्कुल। देखिए लोगों में रुझान है ना, साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कतारों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कब वैक्सीन लगाए। ये देखिए, ये तस्वीर इसलिए सुकून देती है क्योंकि लोगों के रुझान में अब कोई कमी नहीं है। और आप दूर तक, जैसे हम सेंटर के बाहर भी अगर तस्वीरों में दिखाएंगे तो आपको लगातार लंबी कतारें देखती हुई मिलेंगी। आप कब से इंतजार कर रहे हो यहाँ पर वैक्सीन के लिए? हाँ, कब से खड़े हो? मेरे को यहाँ पे खड़े हो गई पौन घंटे करीब। 3 घंटा हो गए। यही तस्वीर नैना, देखो आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस आपने कम बना रखी है। हाँ डिस्टेंस कम है कर लेते हैं, वही नहीं सर, इसको मेंटेन करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाल सिंह, यानी कि व्यवस्था, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, आप जहाँ तक कैमरा जाएगा आपको लंबी कतारें नजर आ जाएंगी। हालांकि लोगों में राजस्थान में अभी भी शिकायत है कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती। ये भीड़ लोगों की साफ दर्शाती है। जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा मेरे साथ में है। पंकज, महाराष्ट्र मुंबई में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए। वैक्सीनेशन को लेकर बीच में एक तरह से कहा जाए कि ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन क्या एक बार फिर से वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार यहाँ पर बढ़ गई है। जिस तरह से कल जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि 18 से ऊपर के जो तमाम उम्र के लोग हैं उन्हें पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन बात अगर मुंबई की करते हैं तो मुंबई में जो 18 प्लस लोग हैं और जो 30 के अंदर हैं उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल बीएमसी ने 18 to 29 वाले उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो बंद रखा है। सिर्फ 30 के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें ही वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि 30 के ऊपर के जो लोग कामकाजी लोग हैं, जो ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, उन्हें अगर इम्यून कर दिया जाता है तो ये जो स्प्रेड है इसे रोका जा सकता है। तो आने वाले हफ्ते में 18 से लेकर जो 29 साल की उम्र के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से लगातार जो फैसले बदले जाते हैं, जो गाइडलाइंस चेंज किए जाते हैं, वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अगर बात करें मुंबई के बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दें ना कि हम डीन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं बीकेसी के जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर में, और हम ये जानने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं कि इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों राज्य के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 30 साल के उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि 30 के ऊपर 44 तक के उम्र वालों को यहां पर वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी के जो बदलते गाइडलाइंस हैं ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। बीएमसी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पर डाल देती है और बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं या फिर वो इतने जानकार नहीं होते हैं सोशल मीडिया को लेकर। तो ऐसे लोग जब बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो उनके हाथ निराशा लगती है। पूरे राज्य में भले ही 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन मुंबई के लोग अभी भी निराश हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। और अभी भी वो कंफ्यूजन ऐसा है कि लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वैक्सीन किससे लगनी है, कहाँ लगनी है, जाना कहाँ है, पहुंचना भी है या नहीं पहुंचना। ये बार बार बीएमसी की गाइडलाइंस की वजह से लोग कंफ्यूजन में। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। मोहित, पंकज, लाल सिंह फौजदार और अनिल यादव। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से अब बढ़ता हुआ नजर आता है।